गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर इक्लुड्स ज्योमेट्री से न्यू टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए। ओके, पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीका से इक्लुड्स ज्योमेट्री में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक डेफिनेशन था, उसके बारे में समझे थे। ओके, आज हम लोग इक्लुड्स ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट एनी टू लाइन इंटरसेक्ट यूनिकली, है ना। प्रूफ ये करना है आपको कि कोई भी दो लाइन जो है इंटरसेक्ट यूनिकली करेगा। दैट मींस कोई भी दो लाइन ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, देखिए हम क्या किए हैं, दो लाइन का नाम क्या लिख दिए हैं, एल और एम। ठीक है, गिवन में वही लिखे हैं एल एंड एम आर एनी टू लाइंस। ओके, टू प्रूव आपको करना है क्या चीज, एल एंड एम इंटरसेक्ट यूनिकली, दैट मींस ओनली वन पॉइंट। ठीक है, प्रूफ में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसे हम लोग इक्लुड्स का जब एग्जाम के अनुसार देखिएगा तो कोई भी दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जो हमारा लॉजिक कहता है ना, जो लॉजिकली सही है फिर भी उसे प्रूव करना है, होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंट्राडिक्शन दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इसी तरह बनाने का प्रयास किए हैं। इफ पॉसिबल, है ना, मान लिए हैं अगर संभव हो, है ना, इफ पॉसिबल अगर संभव हो, लेट P and Q are two intersecting points of line L and M, है ना। कहता है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए क्या यह एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, हम क्या किए, अगर संभव हो तो मान लिए एक जगह पर नहीं बल्कि दो अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, और उस पॉइंट का नाम हम क्या दिए हैं, P एंड Q। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जब P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइंस L एंड M का, लाइंस L एंड M का, इसका मतलब ये होगा कि P एक कॉमन पॉइंट होगा, P एक कॉमन पॉइंट होगा किसका, L और M का। ओके, फिर इसी तरह अगर चलिएगा Q दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा L और M का, तो वैसे केस में Q भी कॉमन पॉइंट होगा किसका, लाइन L एंड M का। ओके, तो यहां से कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला, that imply you can say P and Q both are common intersecting point, है ना, both P and Q are common point of line L and M। that means line L और M दोनों में P और Q क्या है, कॉमन है। समझिएगा, इस जगह कुछ कॉन्सेप्ट है, दोनों लाइन L और M में दो अलग अलग पॉइंट P और Q क्या है, कॉमन है। लेकिन इक्लुड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट्स को जब रिकॉल कीजिएगा तो वो कहना चाहता है कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, लेकिन यहां क्या होता है, दो अलग अलग पॉइंट से दो लाइन पास कर सकता है, और ये दो लाइन तो फिक्स है, ये 100% सही है। तो हम जो माने हैं उसी में कहीं ना कहीं हो सकता है ना, सपोजिशन रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए यहां से अगला, इट इज पॉसिबल, है ना, ये दो लाइन है और ये दो पॉइंट अगर कोई कहता है तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड Q आर सेम पॉइंट, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, और ये दो लाइन तो है, ये हम लोग को 100% है ना, सही है। तो दैट इंप्लाई ये उसी समय संभव है जब P और Q दो अलग अलग पॉइंट ना होके बल्कि सेम पॉइंट है और नेम अलग है। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूजन क्या मिला, P और Q सेम पॉइंट है, दैट मींस एक ही पॉइंट का नाम कोई P रखा है और कोई Q रखा है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है जो हम माने थे। हम क्या माने थे, दो पॉइंट, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सेम पॉइंट है, इसलिए हम लोग लिखे इट कंट्राडिक्ट्स द आवर सपोजिशन। हम जो माने थे उसको ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है।
और जब विरोध कर रहा है, हम जो माने थे ये उसको विरोध कर रहा है, दैट मीन्स हम जो माने थे वो क्या है, गलत है। दैट इंप्लाई यू कैन से आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम जो माने थे कि P और Q दो पॉइंट है, वो माना हुआ क्या है, गलत है। और जब वो माना हुआ गलत है तो यहां से कंक्लूजन एक दूसरा जो निकलता है, लाइन L और M इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, क्योंकि ये सेम पॉइंट है P और Q, तो दैट मींस एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हेंस यू कैन से एवरी टू लाइन, है ना, बोल सकते हैं एनी टू लाइन इंटरसेक्ट यूनिकली, दैट मींस ओनली वन पॉइंट। ओके, इसको अच्छी तरह से एक दो बार समझ के बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इफ लाइन AB इज पैरेलल टू द लाइंस AC, AD एंड AE, दैट मींस आपको क्वेश्चन जो इस बार दिया हुआ है, एक लाइन AB है और वो पैरेलल है कोई और थ्री लाइन से, और तीन वो लाइन कौन है, AC, AD और AE। ओके, तो कहता है प्रूव करके ये बताइए कि पॉइंट A, B, C, D एंड E आर कोलिनियर। दैट मींस आपको यहां ये प्रूव करना है कि ये सारा पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। ओके, देखिए इसका फिगर तो एग्जैक्ट आपसे नहीं बन पाएगा हम लोग, है ना, पर इसको समझने के लिए हम कुछ फिगर एजम्पशन किए हैं, देखे हैं। देखिए यहां हम बना दिए हैं एक AB लाइन ये है ना, AC, AD, और आपको ये मानकर चलना है कि ये सारा लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दिखता तो नहीं है लेकिन आप लोग जस्ट इसको ट्रीट कीजिए, ठीक है। अब देखिए गिवन में दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू AC, AD एंड AE, ठीक है। चलिए टू प्रूफ में करना है सारा पॉइंट को कोलिनियर। यहां देखिए गिवन में पहले क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल है AC का, है ना, ये जो आपको AB है पैरेलल है AC का, गिवन में है। इसी तरह AB पैरेलल AD का, ये भी गिवन में है, और AB पैरेलल AE का, ये भी गिवन में। अगर तीनों इक्वेशन से चलिएगा तो आपको मिल जाएगा AB पैरेलल AC पैरेलल AD पैरेलल AE, दैट मींस सारा लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और यहां देखिए सब में एक पॉइंट एक कॉमन है, दैट मींस सारा पैरेलल लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है सब में। देखिए तो जो भी लाइन है यहाँ सारा लाइन क्या हुआ, एक ही पॉइंट से पास करता है। और ऐसा है ना, समझने का प्रयास कीजिए, ऑल पैरेलल लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ए, सारा पैरेलल लाइन जो है एक ही पॉइंट ए से पास करता है। और ऐसा केस तभी संभव हो पाएगा, है ना, जब AC, AD, AE जो है सुपरपोज कर जाए किस पर, AB पर। दैट मींस सारा लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, सुपरपोज्ड हो जाएगा, क्योंकि AB जो है पैरेलल है AC का, और पास करना है उसे AB से ही। तो ऐसा संभव तभी है AC किस पर आ जाए, AB पर, AD किस पर आ जाए, AB पर, और AE भी किस पर आ जाए, AB पर। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ क्या मिला कि सारा पॉइंट A, B, C, D, E सब एक ही लाइन पर क्या होता है ना, एक ही लाइन पर आ जाता है, सारा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर जाता है ना। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं A, B, C, D एंड E लाइज ऑन द सेम लाइन, है ना, एक ही लाइन पर लाई करेगा। और जब दो, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पर लाइज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उस पॉइंट को, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसको भी एक दो बार बनाना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार कुछ इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इस बार जो आपको गिवन दिया हुआ है दो लाइन है जो किसी एक अन्य लाइन के पैरेलल है, कोई दूसरा लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो कहता है प्रूव करके ये बताइए कि, है ना, दोनों लाइन जो ये दो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, दैट मींस आपको प्रूव करना है L पैरेलल है। देखिए गिवन में हम क्या लिखे हैं,
लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू एन, कहते हैं ना दो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो एल और एम जो है एन के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ करना है एल पैरेलल एम, है ना। प्रूफ में देखिए क्या किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एल पैरेलल है एन का, ये गिवन में दिया हुआ लिख दिए। एम पैरेलल है एन का, ये भी गिवन में दिया हुआ है, ये भी लिख दिए। अगर दोनों इक्वेशन से आप चलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए एल पैरेलल एन, ठीक है, एल पैरेलल एन और एन पैरेलल है किसका, एम का। एल है ना, देखिए यहाँ एल पैरेलल एन और एन पैरेलल एम, तो एन पैरेलल एम बना दिए। दैट मींस सारा लाइन एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एल पैरेलल एम भी होगा। ठीक है, इसको एक मेथड और बना सकते हैं, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, लेकिन जब लाइन सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे तब उसको बताया जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले समझिए और बनाइए। ठीक है, देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन आपको है, देखिए थ्री लाइंस एल एम एंड एन आर लाइज इन द सेम प्लेन। तीन लाइन है और तीनों एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है, सच दैट एल इंटरसेप्ट एम, लाइन एल जो है एम को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, एंड एम पैरेलल एन, और एम क्या है, पैरेलल है एन का। तो क्वेश्चन कहता है देन प्रूव दैट, दैट मींस सो दैट एल इंटरसेप्ट एन आल्सो। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि एल जो है एन को भी इंटरसेप्ट करेगा। ओके, देखिए फिगर आप लोग को दिया हुआ है, गिवन में जो दिया है वही चीज लिख दिए हैं। एल एम एन थ्री लाइन है एक प्लेन में, एल इंटरसेप्ट एम पर करता है और एम पैरेलल है किसका, एन का। ओके, प्रूफ में करना है, एल इंटरसेप्ट एन आल्सो जो दिया हुआ है उसी को लिखना रहता है। चलिए प्रूफ में देखते हैं। ये कहता है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कि एल जो है एन को भी इंटरसेप्ट करेगा, है ना। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, मान लेते हैं कि एल कभी भी एन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। दैट मींस एल नेवर इंटरसेप्ट द लाइन एन, एल जो है एन को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। अब चलते हैं, देखिए अगला स्टेप। जब एल एन को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो आपको पता होता है जब कोई दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करता है तो उसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया एल मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन एल, क्योंकि एन को तो ये कभी काटेगा ही नहीं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं एल पैरेलल एन। ओके, और आपको ये दिया हुआ है एम पैरेलल एन, इसे इक्वेशन सेकंड और ऊपर में फर्स्ट मान लिए। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा तो एल पैरेलल एन और एन पैरेलल है एम का, तो एन पैरेलल एम कर दिए। अगर यहां से रिजल्ट देखिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं एल पैरेलल एन। यहाँ क्या निकल गया, इसका मतलब एल पैरेलल एन। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एल पैरेलल नहीं बल्कि इंटरसेप्ट करता है किसको, एम को। इसलिए है ना, देखिए यहाँ एल पैरेलल एम आपको आया यहां से, ठीक है, बट एल इंटरसेप्ट द लाइन एम, ये दिया हुआ है। दैट मींस यह जो है कंट्राडिक्शन दे रहा है ना। हमारा सपोजिशन को हम जो माने थे, इसीलिए लिखे इट इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन, हम जो माने हैं वो गलत है ना, क्योंकि एल पैरेलल एम नहीं है बल्कि एल जो है एम को इंटरसेप्ट करता है, ये दिया हुआ है। इसलिए यह जो हम माने हैं उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दैट मीन्स हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जब हमारा माना हुआ गलत हो गया और हम माने थे कि एल कभी भी एन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा और वो वैसा हो नहीं सकता है, दैट मींस एल हमेशा एन को इंटरसेप्ट करेगा। इसीलिए लिखे हेंस एल इंटरसेप्ट द लाइन एन आल्सो। ओके, इसको अच्छी तरह से एक दो बार बनाइए, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके,
अब देखिए एक बार फिर से नया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ सी लाइज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, सी जो एक पॉइंट है लाई करता है ए और बी के एग्जैक्टली बीच में, है ना, कहता है देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AC, है ना, प्रूफ आपको करना है AC इक्वल टू हाफ AC। यहाँ क्वेश्चन में लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और यहाँ आप ये दे सकते हैं, है ना, सच दैट AC इक्वल टू CB, ठीक है, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ गिवन में हम एक फिगर कुछ इस तरह से बनाए हैं, AB एक लाइन है जिसके बीच में C है, और C इस तरह से है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ये गिवन में दिया है, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ में करना है AC इक्वल टू हाफ AB। देखिए यहाँ प्रूफ में सिंस C लाइज बिटवीन A एंड C, दैट इंप्लाई आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू CB, या आप कह सकते हैं गिवन में, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज, इक्वल में इक्वल से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल ही रहेगा, है ना, इक्वल्स एक्सियम के अनुसार। देखिए यहाँ तो हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 2AC बराबर 2CB, इसको इसी तरह रख दिए, CB को 2CB को 2 बार लिख दिया है, ठीक है, और एक CB के बदले AC लिखे हैं, क्योंकि AC बराबर CB है तो CB के बदले आप AC लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ AC या प्लस CB हो गया, और AC प्लस CB, AC या प्लस CB मिलकर क्या हो गया, AB, इसी को क्या लिखे, AB, दैट इंप्लाई, यहाँ देखिएगा 2 दूसरी बगल जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, हाफ AB, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, ओके, और उसके बाद नोट कीजिए। देखिए अब नया क्वेश्चन, क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैव यूनिक मिड पॉइंट, मतलब आपको यह प्रूव करके बताना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसमें एक ही मिड पॉइंट होता है। इसी को दूसरा वर्ड में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इफ पॉइंट सी लाइज, है ना, सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, है ना, सी मान लिया है मिड पॉइंट है एक लाइन AB का, तो प्रूव करके ये बताइए कि, है ना, किसी भी लाइन सेगमेंट में एक और मात्र एक ही, दैट मींस वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, है ना, एक ही लैंग्वेज है, बस आपको प्रूफ करना है प्रत्येक लाइन सेगमेंट में यूनिक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मान लिया जाए, और आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ मिड पॉइंट तो होगा ही एगो, उस मिड पॉइंट को सपोज कीजिए C है, ऐसे आपको यहाँ दे दिया है अदर लैंग्वेज में C है मिड पॉइंट, बात है आपको दिया हुआ है C मिड पॉइंट, गिवन में लिख दिए C इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया हुआ है। टू प्रूव करना है किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, दैट मींस यूनिक मिड पॉइंट होता है। देखिए प्रूफ में क्या किए हैं, अगर संभव हो तो हम मान लिए हैं एक नहीं बल्कि और कोई मिड पॉइंट है ना, मान लिए हैं कि D जो है दूसरा मिड पॉइंट है C के अलावा, C तो एक मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, और यहाँ हम सपोज कर लिए कि D दूसरा कोई मिड पॉइंट ही है ना, इफ पॉसिबल लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB, और अगर AB का मिड पॉइंट D होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं AD इक्वल टू क्या चीज, DB, AD इक्वल टू DB, और दोनों बगल देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, इसको 2 बार लिख दिए DB प्लस DB, है ना, DB के बदले लिख सकते हैं क्या चीज, AD, क्योंकि AD इक्वल टू DB यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है, और AD प्लस DB क्या होगा, AD या प्लस DB मिलकर AB हो जाता है, आप AB लिख दिए, दैट मींस 2AD इक्वल टू AB, ठीक है। आल्सो C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये आपको गिवन में दिया हुआ है, तो फिर सिमिलर वे वही काम करते करते देखिए क्या हुआ, 2AC इक्वल टू AB, है ना, समझ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए 2AC बराबर CB प्लस CB, है ना, और यहाँ एक चीज और आपको लिखना था, है ना, जो छूट गया है, देखिए यहाँ आपको लिखना है दैट इम्प्लाई 2AC इक्वल टू, एक CB के बदले क्या लिख देंगे AC, AC प्लस CB,
और इसका मतलब ये हो गया 2AC, है ना। यहाँ लिख देना है सिंस AC इक्वल टू CB गिवन में है, और 2AC इक्वल टू क्या मिल गया AB, और इसे कहिए इक्वेशन कौन सा सेकंड, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, है ना 2AD, AB बराबर यहाँ 2AD है और AB इक्वल टू 2AC है, दैट मीन्स 2AD इक्वल टू 2AC, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AB इक्वल टू AC। ध्यान से देखिए AD और AC किसको बताता है, AD यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और AC इतना दूर है। एक चीज इमेजिन कीजिए कि एक ही पॉइंट पर से एक ही लाइन पर, है ना, एक ही डायरेक्शन में दो पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होता है। आता है AC इक्वल टू AD, दैट मींस दिस इक्वल टू दिस, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और फिर भी ये सही है ना। कंक्लूजन तो ये कहता है कि AD इक्वल टू AC है, और एक तरह से लॉजिक वे में सोचिएगा तो एक ही डायरेक्शन में एक पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट कभी भी इक्वल नहीं होता है, और फिर भी हमारा रिजल्ट कहता है ये इक्वल है। और अगर इसे इक्वल होना ही है तो ये तभी संभव होगा जब C और D कोई अलग अलग पॉइंट नहीं बल्कि सेम पॉइंट होगा। दैट मीन्स एक पॉइंट दूसरे को क्या करेगा, सुपरपोज्ड करेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वही लैंग्वेज लिखे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C एंड D आर सेम पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि C एंड D आर सुपरपोज टू ईच अदर, है ना। क्या हुआ, C एंड D एक दूसरे को सुपरपोज कर दिया, और जब C एंड D एक दूसरे को सुपरपोज कर दिया तो आप यहां कह सकते हैं, है ना, hence every line segment have unique midpoint, ठीक है। बस बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा इसको समझकर बनाना है, दो बार बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और फिर से बोर्ड पर लिखा है, इन द गिवन फिगर, ये आप लोग को फिगर दिया हुआ है यहाँ, x और y क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, x मिड पॉइंट है PQ का, और y मिड पॉइंट है किसका, AB का, और XQ इक्वल टू AY है, ये जो है ना XQ इक्वल टू AY है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है PQ इक्वल टू क्या होगा, AB, गिवन में जो दिया है वही लिखा गया है, ठीक है। तो प्रूफ में ये करना है। देखिए सबसे पहला बात, सिंस x जो है मिड पॉइंट है PQ का, इसका मतलब PX इक्वल टू XQ होगा। x जो है मिड पॉइंट है PQ का, दैट मींस PX इक्वल टू क्या होगा, XQ। अब ये बताइए PX के बदले में हम हाफ PQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि PX इक्वल टू XQ है, तो P है ना, समझिएगा, PX इक्वल टू XQ है, तो PX के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हाफ PQ। इसीलिए यहाँ देखिए PX के बदले हाफ Q लिख दिए, क्योंकि पूरा का तो आधा होगा ही, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, XQ। इसे इक्वेशन 1 मान लिए। फिर से y मिड पॉइंट है किसका, AB का, है ना। जब y मिड पॉइंट है AB का तो लिख दिए AY इक्वल टू क्या चीज, YB। ओके, अब फिर से समझिएगा, YB बराबर है AY, तो YB जो है आधा होगा पूरा का, दैट मींस हम AY इक्वल टू हाफ AB लिख सकते हैं। और अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चले, अच्छा एक चीज और, XQ इक्वल टू AY दिया हुआ है, XQ इक्वल टू AY ये आपको गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तीनों इक्वेशन से चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन कहता है हाफ PQ इक्वल टू XQ, है ना, हाफ PQ इक्वल टू XQ। थर्ड कहता है XQ इक्वल टू AY, XQ इक्वल टू AY, और सेकंड कहता है AY इक्वल टू हाफ AY, है ना, हाफ AB, तो AY इक्वल टू हाफ AB लिख दिए। अब देखिए इसका मतलब हाफ PQ इक्वल टू हाफ AB लिखा गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो बच गया क्या चीज, PQ इक्वल टू AB, है ना, ये प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा है, उसको भी समझ लीजिए। आप लोग को इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, और देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपको एक और दिया जाता है बिल्कुल इसी टाइप का है ना। देखिए आपको इसी तरह बोलेगा फिगर 1 है ना, समझिएगा। ए बी एक लाइन है, सी और डी दो पॉइंट है इस पर, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। ए बी एक लाइन है, सी और डी दो पॉइंट है, सच दैट, है ना। आपको ये गिवन में यहां दिया रहेगा सच दैट ए डी इक्वल टू सी बी, आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। और टू प्रूव करना रहेगा, है ना, क्या चीज, ए सी इक्वल टू डी बी। बिल्कुल इजी है ना। देखिए यहाँ जो गिवन में दिया है उसको लीजिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू सी बी। एडी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी, और डीबी को क्या लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ सीबी को लिख सकते हैं सीबी प्लस डीबी। सीडी से सीडी कैंसिल हो गया, क्या मिला, एसी इक्वल टू डीबी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो भी है, ठीक है। तो आप लोग का इक्लूड ज्योमेट्री से जो भी प्रॉब्लम था वो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस इक्लूड ज्योमेट्री पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए और फेयर कीजिए। ओके।